नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार व्यू ऑफ रंगापारा यूट्यूब चैनल में। असम में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए सरकार ने असम के लिए नया एसओपी जारी कर दिया है। तो क्या है इस नए एसओपी में, क्या क्या जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इस एसओपी के अंदर, आइए आज आपको बताते हैं इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में। तो यही है वो एसओपी की कॉपी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस एसओपी में बताया गया है कि जो पॉइंट नंबर 1 दिया गया है कि सारे दुकानें जो कि शहरी इलाके में होंगे वो 1 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर टाउन एरिया में आपके दुकान है तो उसे 1 बजे तक किसी भी हाल में बंद करना होगा। दूसरे नंबर पे यह बताया गया है कि जो हाट बाज़ार है या फिर कह लीजिए जिसे वीकली मार्केट कहा जाता है, जो साप्ताहिक बाज़ार बैठा जाता है किसी इलाके में, उससे 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे इस एसओपी पे बताया गया है कि जो रेस्टोरेंट्स और जो ढाबास है उनका जो बिज़नेस है उसे 1 बजे तक उन्हें अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। यानी कि रेस्टोरेंट्स और ढाबा आपको 1 बजे तक ही खुले मिलेंगे। उसके बाद हो सकता है कि जो होम डिलीवरी की जो सर्विस है वो आपको यहाँ मिल सकता है। इसमें कहा गया है कि जो होम डिलीवरी अगर जो रेस्टोरेंट्स और ढाबा देते हैं तो उनको ये काम करने दिया जाएगा, यानी कि उनके लिए ये पाबंदी नहीं है। इसके साथ ही चौथे नंबर पे बताया गया है कि जो रेस्टोरेंट्स और या फिर जो होटल्स या फिर जो रेस्टोरेंट्स में होटल जो रहने की सुविधा है, रिजॉर्ट है, तो इस तरह की जो सुविधा वाले जो होटल्स और रेस्टोरेंट में यहाँ 1 बजे तक ही गेस्ट आ सकेंगे। यानी कि 1 बजे के बाद अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में अगर रूम सर्विस के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ रूम नहीं दिया जाएगा, ये सर्विस बंद कर दिया जाएगा। 5वें नंबर पे यह बात करेंगे ई कॉमर्स कंपनियों की या फिर कह लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट जहां ऑनलाइन लोग सामान मंगाते हैं। तो यह डिलीवरी की जो सर्विस है ऑनलाइन कंपनियों के लिए, उनके लिए ये जारी रखा गया है। लेकिन इसमें एक जो साफ तौर पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो ये है कि घरों में जाकर जो डिलीवरी होती थी, जो सामान जो घरों तक पहुंचाया जाता था ई कॉमर्स वेबसाइट के ज़रिए, अब घरों में नहीं पहुंचाया जाएगा। वो आप हो सकता है कि आप पोस्ट के ज़रिए मंगा सकते हैं या किसी भी जो अलग ज़रिया होता है मंगाने का, उस तरह से आप मंगा सकते हैं, लेकिन होम डिलीवरी नहीं होगा कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस के लिए भी यहाँ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि 1 बजे के बाद वहाँ कोई काम नहीं होगा। वहाँ जो वेयर हाउस है या फिर जो कह लीजिए कोल्ड स्टोरेज है, उन्हें 1 बजे तक अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा, 1 बजे के बाद बंद करना पड़ेगा। इसके साथ ही 7वें नंबर पे यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हॉस्पिटल्स, फार्मेसी या फिर एनिमल केयर के जो दुकानें हैं जहाँ दवा मिलती है, उन दुकानों को जिस तरह पहले चलते थे उसी तरह खुला रखा जाएगा। उन पे किसी भी तरह का पाबंदी नहीं लगाया गया है इस एसओपी के अंदर। यानी कि फार्मेसी, हॉस्पिटल्स या फिर एनिमल केयर के जो सामान है, जो दवा दुकान है कह सकते हैं, उनको आप पहले की तरह सामान्य तौर पे ही यह चलते हुए पाएंगे। इसके साथ ही 8वें नंबर पे यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो स्कूल है, कॉलेजेस है या फिर यूनिवर्सिटीज़ है, उनको 15 दिन तक यहाँ बंद कर दिया गया है पूरी तरह। फिर से आपको बता दें, जो स्कूल, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी है उनको यहाँ 15 दिन तक बंद कर दिया गया है। यानी कि ऑफलाइन यहाँ किसी भी तरह का क्लास नहीं होगा। यानी कि फिज़िकल जो क्लास जाके लोग करते थे वैसा कोई क्लास नहीं होगा, लेकिन इनको ऑनलाइन क्लास की जो परमिशन दी गई है कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्लास आप नहीं कर सकते 15 दिन तक। इसके साथ ही 9 और 10वें नंबर की बात करें तो यहाँ ये बताया गया है कि सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेस है उनको भी यहाँ 15 दिन तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। फिर से आपको बता दें, जो कि सरकारी जो कार्यालय है या फिर जो गैर सरकारी कार्यालय है, जो प्राइवेट है, उन दोनों को, यानी कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनको 15 दिन तक यहाँ बंद रखना होगा। अब अगर यहाँ 11वें नंबर की बात करें तो 11वें नंबर पे यहाँ बताया गया है कि जो एरियाज है वहाँ पे पिछले हफ्ते के अनुसार अगर वहाँ अगर 5% ज़्यादा अगर कोरोना वायरस के मामले में अगर वृद्धि मिलती है तो उन इलाकों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम वहाँ पे कंटेनमेंट जोन वहाँ लगा सकते हैं। ये डीएम के ऊपर होगा कि उस इलाके में कंटेनमेंट जोन किस हिसाब से लगाना चाहिए। मान लीजिए कि 5% अगर वहाँ कोरोना वायरस के मामले पिछले हफ्ते के हिसाब से अगर बढ़ जाते हैं। अब अगर यह बात करें 12वें नंबर की, तो 12वें नंबर पर यह साफ बताया गया है कि जो मैरिज यानी कि जो शादी समारोह है या फिर
जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर आप 10 लोग से ज़्यादा वहाँ नहीं बुला सकते, यानी कि वहाँ एक समय पे सिर्फ और सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। जहाँ पहले यहाँ इस मामले में जो शादी समारोह या फिर धार्मिक स्थल में कुछ ज़्यादा लोगों की इजाज़त थी, वहाँ इस बार यहाँ काफ़ी कम कर दिया गया है लोगों को। शादी में आप 10 लोगों को बुला सकते हैं और धार्मिक स्थल में जो पूजा पाठ जो इलाके हैं वहाँ पर आप 10 लोगों को लेके ही ये काम कर सकते हैं। इसके बाद 13वें नंबर पे यह बताया गया है कि जो श्राद्ध है या फिर जो अंतिम संस्कार की जो समारोह है वहाँ पर भी आप 10 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। तो यहाँ भी काफ़ी जो पाबंदी लगाई गई है कि 10 लोगों के साथ ही आपको अंतिम संस्कार का काम करना होगा। इसके साथ यहाँ 14 नंबर पे ये बताया गया है कि जो धार्मिक स्थल है या फिर कह लीजिए जो मंदिर मस्जिद या फिर जो चर्च है उनको भी यहाँ 15 दिन तक बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जो मंदिर मस्जिद और जो चर्च है 15 दिन तक अब उनको भी बंद रखना होगा। इसके साथ ही यहाँ अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ मात्र 30% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही अपना काम करना होगा, जहाँ पिछली बार 50% जो कैपेसिटी के साथ यह काम जो सेवा चलाने को कहा गया था कि 50% लोग अब बसों में ट्रांसपोर्ट जो उसमें जो सेवा है वह आप उठा सकते हैं। तो यह अब मात्र 30% ही कर दिया गया है, यानी कि 20% की यह कटौती की गई है। मतलब जहाँ आप 10 लोगों की जो कैपेसिटी है आपके अगर ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है वहाँ पे वहाँ आप या इस वक्त 3 लोग को ही ले जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर यह बात करें 16वें नंबर की, तो 16वें नंबर पे यह ऑटो रिक्शा साइकिल टैक्सीज के लिए जो पाबंदी लगाई गई है वो है ये है कि ड्राइवर के साथ यहाँ आप सिर्फ 2 पैसेंजर को साथ लेके चल सकते हैं। तो यानी कि आप पहले जैसे कि कुछ ज़्यादा लोगों को अपने कार टैक्सी या फिर रिक्शा में उठाकर जो सर्विस अपनी चलाते थे ऐसा अब नहीं चलेगा। आप ड्राइवर के साथ यहाँ सिर्फ 2 लोगों की ही जाने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ अगर 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर पे यह जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये बताया गया है कि जो बाइक है या फिर जो कह लीजिए 2 व्हीलर जो वाहन है वहाँ आप 2 लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते। यानी कि आप अकेले ही आप 2 व्हीलर जो बाइक या फिर स्कूटी चला सकते हैं। इसके साथ आप सिर्फ अगर आपके साथ अगर कोई महिला है, महिला और आप अपने बच्चे को ही ले जा सकते हैं। यानी कि साधारण तौर पे आप 2 लोगों को 2 व्हीलर जो बाइक स्कूटी पे आप लेके अब नहीं चल सकेंगे। सिर्फ अगर आपके साथ कोई महिला हो, अपनी आपकी पत्नी हो, माँ हो या फिर आपके बच्चे हो, सिर्फ आप उसी को यहाँ ले जा सकते हैं। अब अगर यहाँ बात करें 18 नंबर की, तो 18 नंबर पे यहाँ बताया गया है कि जो गाड़ी है या फिर कह लीजिए जो वाहन जो 4 व्हीलर जिनको कहते हैं 4 व्हीलर यहाँ पे ऑड इवन के अनुसार यहाँ चलाया जाएगा। यानी कि जो ऑड नंबर है वो ऑड जो डेज है तारीख पे चलेंगे और जो इवन नंबर है वो इवन डेट पे चलेंगे। इसके साथ ही इस दिशा निर्देश में ये भी बताया गया है कि आपकी जो वाहन है वो आप सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक ही चला सकते हैं। उसके बाद दोपहर के बाद आप यहाँ नहीं चला सकते हैं। सिर्फ जो मेडिकल इमरजेंसी जो पर्सनल गाड़ी हैं उनको यहाँ छूट मिली है, वो यहाँ जा सकते हैं। और जो सरकारी वाहन है, जो सरकारी गाड़ी है, उनको यहाँ छूट मिली हुई है, वो अपने हिसाब से यहाँ काम कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ 19 नंबर पे ये बताया गया है कि आप 2 बजे के बाद कोई भी जो व्यक्ति है वो बाज़ार पे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। यानी कि अब 2 बजे के बाद घर से बाहर निकल के रास्ते पर नहीं घूम पाएंगे। यानी कि 5 बजे से लेके आपको दोपहर 2 बजे तक ही समय दिया गया है अपना काम करने के लिए। इसके साथ ही जो 20वें जो नंबर है, आखिरी जो पॉइंट है, बिंदु इधर बताया गया है कि जो बाकी जो इलाका है, ये जो आज रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं वो सिर्फ शहरी इलाकों में लगाए गए हैं। और जो शहरी इलाके से 5 मीटर के जो दायरे हैं उनके अंदर ही ये नियम चलेंगे। इसके साथ ही जो गांव के इलाका है, जो विलेज एरिया है, वहाँ जो 4 मई को जो SOP जो जारी कर दिया गया था उसके हिसाब से ही सारे नियम कानून चलेंगे। जैसे कि 2 बजे तक दुकान बंद करने की इजाज़त थी वहाँ, तो वहाँ पहले जैसा वैसे ही चलेगा। इसके साथ ही जहाँ पहले आपका 6 बजे से जहाँ कर्फ्यू लगता था वहाँ उधर 6 बजे से ही लगेगा। मतलब जो पहले जैसा जो नियम था वहाँ वैसा ही चलेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो भी इस SOP का पालन जो सही तरीके से नहीं करेगा या फिर जो उल्लंघन करेगा इन नियमों का, उनके ऊपर इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए प्रशासन ने भी आप लोगों से कहा है, जो जनता है उनसे ये अपील की है कि वो उनका
साथ दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल व्यू ऑफ रंगापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।